ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी सीटीयू की बड़ी खामी सामने आई है। सीटीयू की 400 से ज्यादा बसें बीमा रहित हैं, यानी इन बसों का इंश्योरेंस नहीं है। फिर भी बसों को सड़कों पर चलने की अनुमति मिली हुई है। ना ही कभी इन बसों को पुलिसकर्मी रोकते हैं और ना ही इनका चालान काटा गया है। सीटीयू की बसों में रोजाना करीब 10,000 लोग सफर करते हैं। सीटीयू की इस लापरवाही को उजागर करने में एडवोकेट पंकज चांद गोटिया की भूमिका सबसे बड़ी है। उन्होंने जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने परिवहन सचिव अनिक कुमार, डीसी विजेंद्र सिंह और ट्रैफिक विभाग के डीएसपी विजय कुमार को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। वहीं एमएच1 न्यूज के चंडीगढ़ संवाददाता संजीव शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील पंकज चांद गोटिया से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई है। चंडीगढ़ में सीटीयू की बसों में सफर करने वाले यात्री कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, शायद ये उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि जितनी भी बसें रोड पर चल रही हैं उनमें से ज्यादातर बसों का इंश्योरेंस नहीं है। इस पूरे मामले को चंडीगढ़ के वकील पंकज ने उठाया। जानते हैं ये क्या पूरा मामला है पंकज से। पंकज, ये क्या मामला है, इसके बारे में बताएं। देखिए जी, चंडीगढ़ शहर का निर्माण 1966 में हुआ था। तभी उसी साल के अंदर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बनाई गई थी जनहित की सेवा के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। उस टाइम सिर्फ 30 बसें थी। आज के दिन कम से कम 417 बसें हैं सीटीयू के अंडर। हाल ही में ये जानकारी आई कि भाई सीटीयू की कोई भी बस इंश्योर्ड नहीं है, तब भी सड़क पे चल रही है। अब इससे आप जोखिम देखिए, कोई भी एक्सीडेंट, किसी की डेथ या कोई भी लॉस होता है तो उसका क्लेम कैसे होगा। जो बंदा अंदर सफर कर रहा है वह तो बिना मुआवजे के रह जाएगा। सीटीयू की बसेस पैसा चार्ज करती है, टिकट देती है, तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाता है और ये मुनाफा कमाने का एडमिनिस्ट्रेशन का गलत तरीका माना जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। जैसे ही आपके संज्ञान में मामला आया तो इसमें अब आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, मैंने जनहित याचिका दायर करी, जिसमें मैंने होम सेक्रेटरी कम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को पार्टी बनाया, डीसी साहब को पार्टी बनाया है और रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पार्टी बनाया है। क्योंकि रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने इन बसेस को रजिस्टर कैसे किया बिना इंश्योरेंस के। एक आम आदमी आज रजिस्टर करने जाए अपनी व्हीकल तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं इंश्योरेंस मांगते हैं। शोरूम से गाड़ी निकल नहीं सकती बिना इंश्योरेंस के। तो सीटीयू की बसेस कैसे रजिस्टर हो गई? अगर ना रजिस्टर होती तो वो सड़क पे चल ही नहीं सकती थी। तो मैं तो गलती रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की भी मानता हूं इस मामले में। प्लस डीएसपी ट्रैफिक को पार्टी बनाया गया है। इंडिविजुअल आदमी का चलान वह छोड़ते नहीं, मामूली से कारणों पे सरकार का कोई चेकिंग नहीं है। आगामी कार्रवाई है न्यायालय में, क्या तारीख लगी और क्या है? गुरुप्रताप सिंह जी की कोर्ट ने आज इसमें नोटिस करा है सभी पार्टीज को 9 मार्च के लिए। इसमें मैंने एक एप्लीकेशन दायर करी थी कि इस मामले को जनहित में ट्रीट किया जाए। वो एप्लीकेशन जज साहब ने आज ही अलाउ कर दी है। और एक प्रावधान होता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी केस करें आप तो उनको पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है केस दायर करने के पहले। क्योंकि मामला बहुत अर्जेंट था तो मैंने एक ये याचिका दायर करी कि ये 2 महीने के नोटिस से छूट दी जाए। जज साहब ने वह एप्लीकेशन भी मंजूर कर ली है और नोटिस इशू कर दिया है सभी पार्टीज को जवाब देने के लिए 9 मार्च के लिए। तो ये पंकज चांद गोटिया जी वकील थे जिन्होंने जनहित याचिका दायर किया है। इनका यही कहना है कि जब पूरे पैसे लेकर टिकट काटा जाता है तो सीटीयू की जिम्मेवारी बनती है कि हर एक आदमी के जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसका ध्यान रखा जाए और किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी ना बरती जाए। बहरहाल इस मामले में न्यायालय ने नोटिस अवश्य कर दिया है, परंतु अब देखना होगा कि आगामी कार्रवाई इसमें क्या रहती है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ संजीव शर्मा, एमएच1 न्यूज, चंडीगढ़। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए एमएच1 न्यूज के साथ। अब सावधान